बात ये है कि हम सबके जो आराध्य हैं भगवान श्री द्वारिकाधीश, अब उस द्वारिका को छोड़ करके वो अपने दिव्य धाम गोलोक को चले। इस बात को सुनते ही पांडवों के भवन में सन्नाटा पसर गया। सबने विचार किया कि जब मेरे आराध्य ही इस धरती पर नहीं रहे तो हम यहां रह करके क्या करेंगे। पांडवों ने अपने पौत्र उत्तराग के गर्भ से जन्म लिया एक बालक जिसका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह संस्कार हुआ और उन्हीं परीक्षित को हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया गया। पांचों पांडव अपने राज्य का परित्याग करके और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पांडवों को मान को बढ़ाने वाले राजा परीक्षित बैठे हैं। इनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, इनके राज्य में कभी कोई प्रजा दुखी नहीं होती। एक दिन राजा परीक्षित अपने स्वर्णागार में जहां पर रत्न रखे गए हैं वहां पर निरीक्षण करने के लिए गए। उसमें एक दिव्य सुंदर मुकुट चमचमाता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने उस मुकुट को निकाल करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया। नगर भ्रमण करने के लिए निकले। मन में विचार किए जरा मैं अपने नगर में जाकर के देखूं तो हमारी प्रजा कैसी है। जब नगर में निकलते हैं भ्रमण करते हुए तो कुछ दूर पर देखते हैं कि गौ माता और वृषभ बैल दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उन दोनों के बातों को राजा परीक्षित सुन रहे हैं। दोनों आपस में कह रहे हैं कि देखो, जब से भगवान इस धरती का परित्याग करके चले गए अपने गोलोक में, तब से इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया है। धर्म को मानने वाला कोई नहीं है। लोग पापाचार में अधिक लगे हुए हैं। जो वृषभ है, जो बैल है, वो धर्म का स्वरूप है और धर्म के 4 अंग हैं: सत्य, पवित्रता, दया और दान। ये धर्म के 4 अंग बताए गए हैं। लेकिन कलयुग में 3 अंग धर्म के खत्म हो गए। सत्य खत्म हो गया। सत्य पर इस कलिकाल में कोई भी अवस्थित नहीं है। सत्य नहीं रहा कलयुग में। सत्य, पवित्रता, इस कलिकाल में पवित्रता का भी अभाव हो गया। शास्त्रों में पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल लोग अपने घर में रसोई में बिना नहाए ही जाकर के भोजन बनाते हैं, लेकिन शास्त्र में पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि आप जितनी पवित्रता के साथ में आप घर में रहेंगे, आप अपने घर का कार्य भी पवित्रता के साथ करेंगे, तो उसका असर आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपके वाणी पर होगा। इसलिए पवित्रता का बहुत महत्व है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में नहाने के बाद ही झाड़ू लगता है, नहाने के बाद ही लोग बर्तन साफ करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि झाड़ू का स्पर्श भी नहा करके ही होना चाहिए। झाड़ू भी लक्ष्मी स्वरूप है। बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। रसोई में अन्नपूर्णा का वास रहता है।
इसलिए विशेष करके माताओं को इन विषयों पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब भी रसोई में जाएं भोजन प्रसाद बनाने के लिए तो स्नान करके ही जाएं, और जब भोजन प्रसाद जब बना रहे हों तो केवल भगवान नाम स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए रसोई प्रसाद बनाना चाहिए। उसका फल ये होगा कि भोजन में दिव्यता आ जाएगी, भोजन में स्वाद आ जाएगा। और जब वह प्रसाद जब आप भगवान को भोग लगाओगे और भोग लगाने के बाद आपके जब परिवार के लोग उस प्रसाद को पाएंगे तो उनके मन का परिवर्तन, उनके हृदय का परिवर्तन, उनकी वाणी का परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए पवित्रता का बहुत महत्व है। लेकिन कलयुग में यह तीन चीजें खत्म हो गई। सत्यता खत्म हो गई, पवित्रता खत्म हो गई और दया खत्म हो गई। किसी के ऊपर कोई दया भाव नहीं रहा कलयुग। केवल एक चीज बचा इस कलयुग में, तो वो केवल दान है, और दान के ऊपर ही इस कलिकाल में कलयुग का धर्म टिका हुआ है। तो जो वृषभ है, बैल है, वो गौ माता से चर्चा कर रहे हैं। वृषभ, वह बैल धर्म का स्वरूप है और वह एक पैर पर है। जो गौ माता हैं वह पृथ्वी की स्वरूप हैं। दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आपको इतना कष्ट देने वाला व्यक्ति कौन है। वृषभ जो धर्म के स्वरूप हैं वह कहते हैं कि देखो, जो दुष्ट आत्मा होता है उसका नाम लेने से भी पाप लगता है। इसलिए वृषभ धर्म जो है, कहते हैं